बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक 1442 हिजरी की बबरकत सातें गुज़र रही हैं। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है और हम सारे हर लम्हा मौत के और करीब हो रहे हैं। इस वक्त दुनिया एक बहुत बड़ी आजमाइश कोरोना वायरस जैसी मोजी मर्ज का शिकार है और हर तरफ क़यामत सुगरा बपा है। मैं अपने पड़ोसी मुल्क भारत का जिक्र करूंगा, जहां आज मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि दिल्ली उजड़ रहा है। भारत के अंदर वहां से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तकलीफ देह हैं कि भारत के शमशान घाट, वहां इतनी ज्यादा लाशों को लाया जा रहा है, वहां पे लकड़ियां कम पड़ गई हैं कि उनकी चिताओं को जलाया जाए। कब्रिस्तानों में इतनी ज्यादा लाशों को लाया गया है कि वहां कब्रिस्तानों में जमीन कम पड़ गई है। लोगों ने दरिया जमुना के अंदर लाशों को तैरते हुए देखा है। यकीनन हर तरफ एक क़यामत सुगरा बपा है। हमारे मुल्क, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी दिन ब दिन हालात तकलीफ देह तक खराबी की तरफ जा रहे। ये जो क़यामत सुगरा बपा है और दुनिया एक अजाब के अंदर मुब्तला है, एक बड़ी आजमाइश का शिकार हो चुकी है। यकीनन यह हमारी बदआमालियों का नतीजा है। यकीनन दुनिया में नाइंसाफी, जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म जब हुआ तो ऐसे हालात ने होना ही था। मैं सोचता हूं शायद अहले दुनिया से ये बहुत बड़ी आजमाइश का जो शिकार हुए हैं, इसकी वजह हम उस अल्लाह का खौफ बना बैठे, बल्कि उस अल्लाह को, अल्लाह तबारक व तआला को ही भूल बैठे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा अपने खौफ की बात की है। जा बजा फरमाया कि तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का खौफ। अब सोचिए, जब हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो आप अरब का वो माहौल देखें जब जहालत अपने क्लाइमैक्स को पहुंच चुकी थी, उरूज को पहुंच चुकी थी, लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ऐसी तरबियत की, उनके अंदर ऐसा खौफ खुदा डाला कि देखें वही जो सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कल तक वो किस हालत में थे, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत मैसर आई तो वो दुनिया के इमाम बने। और उनके अंदर खौफ खुदा देखे। मैं असल चीज जिस तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो ऊंट चराते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, लेकिन जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत मैसर आई तो खौफ खुदा देखें कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर अल्लाह का खौफ कितना था, आखिरत का खौफ कितना था। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अपनी किताब में तज़किरा करते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी आयत की तिलावत फरमाते तो आपकी हिचकी बंद जाती और कई दिन आप घर में पड़े रहते। आपकी इजाजत की जाती, लोग आपको मरीज गुमान करने लग जाते। ये कौन? ये फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो दुनिया के वाहिद हुक्मरान हैं जिन्होंने 22 लाख मरबा मील पर हुक्मरानी की, एक रवायत के मुताबिक।
یہ ان کے اندر خوف خدا تھا. اور مولا علی، مولا کائنات، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الشعرانی الطبقات الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رات بھر نماز ادا کرتے، یعنی کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بہت کم، بہت قلیل ٹائم کے لیے وہ سستاتے، اور پھر جب عبادت میں مشغول ہوتے اپنی ریش مبارک کو پکڑ لیتے اور بیمار شخص کی طرح لوٹ پوٹ ہوتے اور انتہائی غمگین آدمی کی طرح روتے، حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح ہو جاتی. یہ کون؟ یہ داماد رسول. اور یہ کون؟ یہ مولا کائنات، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت اس دنیا میں ہی دے دی تھی. آج ہم سارے مسائل اور آزمائشوں سے نکل سکتے ہیں اگر ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لیں. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ، ہم اس آزمائش کے قابل نہیں، ہم انتہائی گنہگار ہیں. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے خطائیں ہوئی، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم انتہائی گنہگار ہیں. تو پیارے آقا، اپنے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اس ماہ مقدس کی ببرکت سعادوں کے طفیل، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طفیل جن کے اندر تیرا خوف تھا، ان کے طفیل، تو ہمارے حال پر، بالخصوص مسلم امہ پر، اور بالعموم ساری انسانیت پر رحم و کرم فرما، اپنی رحمت فرما، اور اس موذی مرض کورونا وائرس سے نجات عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.